अब सब कुछ तुम पर निर्भर करता है राधा। मुझे देखना है कि क्या कपटासुर के कपट की जीत होगी या हमारे प्रेम की। आओ राधा, प्रयास करते हैं। अंतिम परीक्षा अभी शेष है राधे। प्रकृति और नियति को बदलना इतना भी सरल नहीं होता। हाँ हाँ, पर सबसे पहले बांसुरी का खेल होगा, सुरों का मेल होगा और राधा कृष्ण में बांसुरी की धुन की जुगलबंदी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। रास करते हैं ना। बिना बांसुरी के रास कब होता है? चलो ना, कुछ तुम बजाओ कुछ मैं बजाती हूँ, सुरों का मेल होगा और फिर रास का खेल होगा। अवश्य ऐसा ही करते हैं, किंतु उसके पश्चात तुरंत रास होगा, ठीक है? देख रहे हो खाना, वो दुष्ट पुनः राधा के संग बांसुरी बजा रहा है। मैं तो केवल राधा की बांसुरी ही सुन सकता, प्रेम से भरी बांसुरी। किंतु मैंने तो सदैव राधा को अपने कान्हा के साथ ही देखा है ना, फिर मैं उसे किसी बहरूपी के साथ कैसे देख सकता हूँ? मेरे विचार से तो इस समय राधा उसे प्रेम का पाठ पढ़ाने का ये जो प्रयास कर रही है ना, ये और तुम जो उसका वध नहीं कर रहे हो, ये दोनों समय व्यर्थ है। तुम्हें इसी क्षण उसका अंत करना चाहिए था ना। मैं मानता हूं कि कपटासुर अपवित्र है, किंतु राधा का मन और उसका चय ये पवित्र है धर्म, और एक पवित्र मन सदैव सब में पवित्रता खोजता है। राधा वही कर रही। रही बात कपटासुर के अंत की, तो उसका अंत ना तो मेरी नियति में लिखा था, ना ही लिखा है। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि ये राधा कपटासुर का अंत कर सकती है? अवश्य कर सकती है। राधा, उसी ने तो उसे प्रेम देने का चयन किया है। राधा ही उसकी मृत्यु का चयन भी कर सकती है। तुम जानते हो ना कान्हा, उस बहरूपी के मोर पंख में कालकूट का विष है। यदि उस विष का प्रयोग उसने राधा पर या तुम पर किया तो वो संकट तो रहेगा ही था। बस इतना जान लीजिए कि राधा अब अपनी नियति लिख रही है, और जो राधा की नियति होगी वही मेरी भी नियति होगी। अब ये युद्ध है सत्य और भ्रम के मध्य में, और यदि भ्रम की जीत हुई तो कृष्ण को इस संसार को छोड़कर जाना ही होगा। क्योंकि जहां सत्य नहीं है वहां कृष्ण नहीं है। तब किंतु अब तुम कहां जा रहे हो कान्हा? अंतिम परीक्षा के लिए। अच्छा कृष्ण, तुम मेरे मोरपंख की योजना राधा के सामने विफल करना चाहते हो, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा।
राधा और कृष्ण ने कितना अच्छा बांसुरी का खेल खेला। जिसके भीतर कृष्ण जाग गया हो वो तो हर कार्य अच्छा करेगा ही ना। और रास करे? नहीं, रास बाद में करते हैं। एक अत्यंत श्रेष्ठ विचार आया है मन में। मैं चाहता हूं कि हम खेल खेलें राधा, जैसे हम पहले खेलते थे। तुम्हें स्मरण है? तुम नेत्र बंद करके भी मुझे ढूंढ पाती थी, मुझे पहचान लेती थी, नहीं? बस वही करना है। मैं तुम्हारे नेत्रों पर पट्टी बांधूंगा और तुम मुझे ढूंढोगी और मुझे स्पर्श करोगी। ये तो बड़ा ही सरल है। जिसके भीतर कृष्ण है ना, मैं उसे शीघ्र ही पकड़ लेती हूँ। आओ राधा, अपने कृष्ण को ढूंढो। पर तुम बांसुरी बजाते रहना, अन्यथा मैं तुम्हें कैसे खोजूंगी? सखी की इच्छा तो मेरे लिए आदेश है। राधा, राधा सुनो। मैं जानती हूँ तुम कहाँ हो। ये तो मेरे कृष्ण के हृदय से निकले स्वर हैं। कपटासुर इसे कैसे बजा सकता है? बालपन से बांसुरी बजा रहे हो। मैं तो अभी अभी सीखा, इसलिए अच्छी बजा रहे हो, इसलिए राधा तुम्हारे पास आ रही है। अरे साहस है ना, तो बिना बांसुरी के चुनौती लगा। अवश्य, क्यों नहीं? एक और बात, यदि राधा ने तुमसे पूर्व मुझे ढूंढ लिया, मुझे स्पर्श कर लिया, तो तुम्हारा अंत वही होगा। स्वीकार है? स्वीकार है? देखते हैं। कृष्ण तो राधा के कण कण में है कपटासुर। भला उसके लिए मुझे बांसुरी की धुन की क्या आवश्यकता है?
राधा केवल मेरी है, मुझसे दूर नहीं जा सकती। मेरी सुगंध से मेरे पीछे आ रही हो राधे, किंतु तुम तो वो हो जो मेरे भीतर के अनहद नाद को भी सुन लेती। तो भला कपटासुर के स्वर से तुम कैसे रुक सकती? तुम वो हो जो मेरी भीतर की अग्नि अनंत तक अनुभव कर सकती। अग्नि से ही अग्नि को बुझाया जा सकता है कृष्ण। और आज तेरे प्रेम की अग्नि बुझेगी और मेरे प्रेम का हवन संपन्न होगा। आज मेरे प्रतिकार, मेरे प्रतिशोध की अग्नि मुझे जलाकर भस्म करेगी कृष्ण। तुम वो हो जो मेरे अश्रु के गीलेपन से मुझे पहचान सकती, मुझे खोज सकती। जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ आकाश होता है, और जहाँ आकाश भी नहीं होता वहाँ प्रेम, वहाँ तुम होती हो राधा। ये पंच महातत्व वायु, जल, अग्नि, धरती, आकाश, द्वारका के कण कण में राधा कृष्ण का प्रेम है। इन पंच महाभूतों से संसार बना है, किंतु इसमें एक और तत्व है, छठा तत्व, प्रेम का तत्व। ये नहीं हो सकता। मैं राधा को नहीं खो सकता, चाहे जो कुछ भी हो जाए। कृष्ण का चोला पहनने से राधा समीप नहीं आएगी। राधा प्रकृति है, कृष्ण बनना होगा, उसके गुण धारण करने होंगे, तभी राधा मिलेगी, प्रेम मिलेगा, ये ब्रह्मांड मिलेगा। तो भला ऐसे ही कोई आके छल कपट करके राधा कृष्ण को अलग कैसे कर सकता है? अवश्य ये कृष्ण राधा पर माया कर रहा है। राधा मेरे पास ही आना चाहती है, इस कृष्ण के कारण नहीं आ पा रहे। मुझे लगता है राधा अवश्य ही कृष्ण को पहचान चुकी है, किंतु वो उसे स्पर्श नहीं करेगी, वो अपने कपटासुर को स्पर्श करेगी। हाँ, यही होगा। मैं उसे जाके बताऊंगा कि मैं उससे कितना अधिक प्रेम करता हूं, उसे समझाऊंगा कि मेरा प्रेम कितना अनंत है। राधा,
तुम्हारा कृष्ण यहाँ है। मुझे स्पर्श करो। मैं तुमसे अनंत प्रेम करता हूँ राधा। तुम्हें ज्ञात भी नहीं मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता। ये द्वारका क्या है? मैं तुम्हें समस्त विश्व की महारानी बना सकता। जैसे शाल्वों का विमान लाया था ना तुम्हारे लिए, वैसे उसकी पूरी नगरी तुम्हारे लिए ले आऊंगा राधा। बस आओ, आओ अपने कृष्ण के पास, बस एक बार छू लो, अनजाने में ही सही। और इस कृष्ण का यही अंत होगा। एक बार राधा स्पर्श कर लो मुझे, फिर मैं मोर पंख के विष से मार दूंगा कृष्ण को। ब्रह्मांड के सबसे घातक विष कालकोट से भरा है ये मोर पंख। इतना बड़ा छल, मैंने तुम्हें प्रेम करने का अवसर दिया, कृष्ण के समान होने का अवसर दिया, और तुम मेरे ही कृष्ण के अंत का सोच रहे थे। सही कहा था कृष्ण ने कि राधा को भ्रम का अंत करना होगा, कपट का अंत राधा को करना होगा। कृष्ण ने कि राधा को भ्रम का अंत करना होगा, कपट का अंत राधा को करना होगा। कृष्ण, तुमने मेरे भ्रम का अंत कर दिया। अब मेरी पट्टी भी खोल सकते हो। जब आत्मिक दृष्टि तुमने दी है, तो भौतिक दृष्टि भी अब तुम ही दे दो। राधा ने कृष्ण की नहीं सुनी, हो सके तो राधा को भी क्षमा दे दे। शांत, क्षमा कहने की आवश्यकता ही नहीं है। इस प्रसंग के लिए स्वयं को दोष मत दो राधे। जो आवश्यक था वही हुआ है।
ये संसार अब जानता है कि यदि राधा के समीप जाना है तो हृदय में कृष्ण होना चाहिए। सब भूल जाओ और चलो अब रास करते हैं। आज रास को माध्यम बनाकर तुमने कपटासुर का अंत किया है। आज से ये संसार तुम्हें राधा रानी रासेश्वरी के नाम से जानेगा। वो जो रास की देवी है। और आज का रास ईश्वर के समान ही दिव्य होगा कृष्ण। निसंदेह होगा। सत्य कहा था आपने महादेव। कृष्ण की इस लीला का अंतिम निष्कर्ष अत्यंत प्रेरणादायी है। धन्य है मेरे आराध्य, अत्यंत दूरगामी दृष्टि रखते हैं। देखो अब हमें भी इनके कारण रास देखने को मिल रहा है। राधा ने जिस प्रकार कहा था कि रास तो केवल राधा कृष्ण के मध्य ही हो सकता है, कपटासुर के भीतर तो कृष्ण थे ही नहीं, इसलिए वो रास नहीं कर पाया। सत्य है ये, जिसमें कृष्ण नहीं उसमें रास नहीं। शुक्राचार्य, कपटासुर मारा गया। राधा ने उसका वध कर दिया है। आप कपटासुर के लिए इतने भावुक हैं कि उसकी काल्पनिक चिता जला रहे हैं। मूर्ख! ये कपटासुर की चिता नहीं है। अनेक वर्ष पूर्व आज ही के दिन बस कृष्ण ने मेरी माता की हत्या की थी। तब से मैं प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूं। हर वर्ष अपनी माता की चिता जलाता हूं ताकि मुझे मेरा प्रतिशोध स्मरण रहे। तुम जानते हो कपटासुर क्यों मारा गया? क्योंकि उसके भीतर वो अग्नि नहीं थी जो कृष्ण को भस्म कर सके, जो मेरे भीतर धधक रही है। हमें कोई ऐसा व्यक्ति खोजना होगा जिसके भीतर कृष्ण को भस्म करने की अग्नि धधक रही हो। कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपके भांति कृष्ण से प्रतिशोध लेना चाहता हो? एक ऐसा व्यक्ति है मेरे नेत्रों में जो कृष्ण से उतनी घृणा करता है जितनी कि मैं। ओम नमः शिवाय। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो व्यक्ति अपना प्रतिशोध पूर्ण करने के लिए ही जीवित है। कौन है वो व्यक्ति? दंत वक्र का भाई विदुराट। ओम नमः शिवाय। कृष्ण ने उसके भाई दंत वक्र को मारा। कृष्ण ने उसके घनिष्ठ मित्र शिशुपाल का वध किया। उस समय विदुरथ शक्तिहीन था, तब से वो तप कर रहा है। प्रतिशोध के प्रति ऐसा समर्पित व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो विलंब किस बात का आचार्य? हमें शीघ्र ही उसके पास चलना चाहिए। अभी वो सच नहीं है। उसके हृदय में उसके भाई के मृत्यु के प्रतिशोध की अग्नि है, पर भुजाओं में बल नहीं है। पर शीघ्र ही वो प्राप्त कर लेगा। प्रतिशोध की अग्नि अनेक गुना बढ़ रही है कृष्ण। अधिक समय तक बच नहीं पाओगे।
इतने प्रेम से क्या देख रही हो राधे? देख रही हूँ कि कैसे संकट आने पर उसका समाधान निकालकर फिर पुनः मुस्कुरा रहे हो, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। अब ऐसे ही तो जीवन जीना चाहिए ना राधे। जब आवश्यक है तब कर्म करो, अन्यथा माखन खाओ और सुख से बैठो। ऐसे सुख से बैठकर माखन खाना प्रिय है, किंतु कार्य करना नहीं। क्यों? अब क्या है राधा, तुम्हें एक बात बताता हूँ। एक राधा है जिससे मैं अत्यंत प्रेम करता हूँ, जिसके साथ मुझे अब गोलोक ही जाना है। अब उसके लिए जो कार्य आवश्यक है वो मैं करता हूँ, उसके लिए जो कार्य आवश्यक नहीं वो करके क्या लाभ? नहीं, माखन लगा रहे हो या माखन खाना भी चाह रहे हो? खाना तो मैं सदैव चाहता हूँ, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम माखन लाई हो? माखन तो हम लाए हैं। दूध, दही और खीर। सखियों, ये सब कृष्ण आगमन का उपहार है। कृष्ण आगमन? जब भी रास के लिए कृष्ण हमें बुलाते हैं हम सब चले आते हैं, लेकिन इस बार हमारी इच्छा है कि रास करने कृष्ण हमारे यहाँ आए। कृष्ण ही क्यों? ये राधा कृष्ण आगमन के लिए है। राधा कृष्ण हमारे गांव आकर हमें धन्य कीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं, हाँ, किंतु राधा की क्या इच्छा है ये जानना भी आवश्यक है। कृष्ण, हमारी तो एक पुकार पर ये सभी गोपियां दौड़ी चली आती हैं और इनके यहाँ जाने का मेरा भी बहुत मन है, किंतु द्वारका के राजकाज को इतने समय के लिए छोड़कर तुम कैसे जा सकते हो? राधा की इच्छा मेरे लिए सर्वोपरि है। अब हम इन गोपियों के गांव अवश्य जाएंगे, ये कृष्ण का वचन है। कृष्ण, तब तो सबसे पहले आप मेरे गाँव आना, मेरा गाँव निकट पड़ेगा। नहीं नहीं कृष्ण, आप सबसे पहले मेरे गाँव आना। नहीं नहीं, मेरे गाँव आना। अच्छा, शांत शांत। गोपियों, यदि ऐसे ही चलता रहेगा तो हमें ज्ञात कैसे होगा कि पहले कहाँ जाना है और कैसे जाना है? आप सभी पहले एक दूसरे से विचार विमर्श कीजिए, तत्पश्चात हमें बताइए, हम आ जाएंगे। ठीक है कृष्ण, हम सब निर्णय करके आपको संदेश भिजवा देंगे कि आपको सर्वप्रथम किसके गाँव आना है। ठीक है। कृष्ण, तुम द्वारका के राजकाज छोड़कर कैसे जा पाओगे? मेरे लिए चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि राधा जब कुछ कह देती है तो उसका कोई न कोई हल, कोई न कोई मार्ग निकल ही आता है। देखो, अब इस वचन को पूर्ण करने के लिए महादेव भी जुड़ गए, वो भी सहायता कर रहे हैं। अब तो वो कोई न कोई मार्ग अवश्य ढूंढ लेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, मैं आपसे क्रोधित हूँ। मैंने क्या किया? मैं तो यहाँ ध्यान में बैठा हूँ। वही तो समस्या है कि आप आराम से ध्यान में बैठे और कुछ कर ही नहीं रहे। कब से वो असुर तपस्या कर रहा है और एक आप है जो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं। क्षमा करें देवी कि आपको कष्ट हुआ, परंतु मैं अपने आराध्य के आदेश की प्रतीक्षा कर रहा था और अब मुझे मेरे आराध्य का आदेश मिल चुका है। कैसा आदेश? अब यदि श्री कृष्ण की गोपियों से भेंट की योजना बनानी है तो मुझे विदुरथ को वरदान देने के लिए जाना ही होगा। विदुरथ को वर देने से गोपियों के मिलन का क्या संबंध है महादेव? इस विषय में केवल आपके भ्राता श्री को ही ज्ञात है। आप दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे की प्रत्येक बात उचित लगती है। देवी, अब यदि आपका अभियोग पूर्ण हो गया हो तो क्या मुझे प्रस्थान करने की अनुमति है? हाँ हाँ, जाइए जाइए, मैं आपको कैसे रोक सकती हूँ? और आप मेरे सुनते ही कब है? मैंने कहा था आपसे, ये तो सच में चले गए।
अब तो मैं अत्यंत क्रोधित हूँ। ओम नमः शिवाय। अपने नेत्र खोलो विदुरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। प्रणाम महादेव। मांगो, क्या वर मांगते हो? मेरा भ्राता दंतवक्र जो अत्यंत ही शक्तिशाली था, किंतु कृष्ण ने उसका अंत कर दिया। मैं भी अपने भ्राता जैसा शक्तिशाली योद्धा बनना चाहता हूँ। मुझे आशीष दीजिए कि मुझे बल युद्ध में कोई पराजित न कर सके। दंतवक्र की मृत्यु उसके कर्मों का ही परिणाम थी, इसलिए ऐसा वरदान मत मांगो जो आगे चलकर तुम्हें नष्ट करने का ही कारण बन जाए। प्रभु, मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद, किंतु मुझे तो वही वरदान चाहिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। तथास्तु। प्रणाम महादेव। धन्य है महादेव, आपने मुझे अपराजित बना दिया। जैसे ये वन अग्नि से भस्म हो रहा है, ऐसा ही मेरे प्रतिशोध की अग्नि से कृष्ण की चिता जलेगी। कृष्ण का मैं अंत करूंगा। मैं कृष्ण को संत के लिए चुनौती दूंगा। हम मुझे पराजित नहीं कर पाओगे। कृष्ण, कृष्ण कहाँ हो तुम? कृष्ण! देवर जी कहाँ हैं आप? रेवती, तुमने कृष्ण को देखा? मैं भी कृष्ण को ही खोज रही थी। आज अपने प्रिय देवर के लिए मैंने उनका पसंदीदा भोजन बनाया। आज तो मैंने भी कृष्ण के लिए भोज बनाया था, किंतु वो है कहाँ, कुछ पता ही नहीं। वैसे हम यहाँ छिपे क्यों? आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? छिप रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम छिपे हो। दाऊ, मैं अभी यहाँ पे ना व्यस्त हूँ, मेरा समय व्यर्थ मत कीजिए, आप जाइए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा यदि तुम मुझे बता दो इतना सा कि तुम यहाँ छिपे क्यों। देखो, मैं वहां जाकर बिल्कुल ऐसे व्यवहार करूंगा जैसे मुझे कुछ ज्ञात ही नहीं है। किंतु यदि मैंने आपको कुछ बताया ही नहीं तो आपको कुछ ज्ञात होगा ही नहीं। जाके बोलोगे क्या? तब तो मुझे जाना ही चाहिए। अभी जाइए, जाइए ना। देखो, मैं चला जाऊंगा। जाइए ना। ये क्या खाना? एक तो मैं तुम्हारे लिए 2-2 भोज की व्यवस्थाएं करवा रहा हूँ, मेरी प्रशंसा करने के स्थान पर तुम मुझे एक बात नहीं बता रहे हो। यहाँ अकेले अकेले छिप रहे हो। एक बात बता सकता हूँ मैं। बताओ। हाँ बताओ। पक्का? हाँ। जाइए जाइए। राधा, रेवती जी, ये देखिए, जिसे आप ढूंढ रही हैं ना, वो यहाँ छिपा हुआ है। मैं ले आता हूँ इसे। चलो। तुम वहां क्यों छुपे थे? हाँ देवर जी, सब ठीक तो है? हाँ, सब ठीक है। मैं तो आप दोनों से छिपना चाह रहा था। ऐसा क्या कर दिया हम दोनों ने कि आपको हमसे छिपना पड़ रहा है? भाभी जी, मैं सत्य कहता हूँ, मैं आपसे, राधा से और रुक्मिणी से अत्यंत त्रस्त हो चुका हूँ। और भला क्यों ना हो, प्रतिदिन मेरे लिए आप इतने स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं, रहा नहीं जाता, मुझे खाना ही पड़ता है। तो ये तो अनुचित है ना। आज मैंने सोचा कि मैं उपवास रखूंगा, किंतु नहीं, आज भी वही बात। आप सबने इतने स्वादिष्ट व्यंजन बना के मुझे खिला दिया है ना कि देखो मैं कितना स्थूल हो गया हूँ। नहीं कृष्ण, ऐसा मत करना। आज 56 भोग बने हैं। हाँ देवर जी, आपको उपवास करना है तो आप कल से कर लीजिएगा। आप सबके प्रेम से ना मेरा पेट बाहर आ रहा है और मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, देखो, यदि तुम भोजन नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी।
ये क्या कह दिया तुमने राधे? ये तो तुम प्रतिदिन कहती हो, मुझे तो पता ही था तुम यही कहोगे। आज तो आप सबको भूखा रहना है, आप रहो, मैं भोजन नहीं करूंगा। एक क्षण हाँ? मैं एक बात पहले ही स्पष्ट कर रहा हूँ कि ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा है। जिसको भी भोजन नहीं करना है ना करे, मैं भोजन अवश्य करूंगा। कृष्ण, हमारा मन रखने के लिए 2-4 कौर तो खा ही लो ना। हाँ देवर जी। ठीक है, चल। देखो, आप दोनों के लिए मैंने सब चख लिया। ये क्या कृष्ण, मात्र इतना सा ही खाओगे? हाँ हाँ, आज तो मेरा उपवास है ना, ये तो मैंने खाया आप दोनों के लिए, अन्यथा ये भी नहीं खाता। किंतु चिंता की क्या बात है, दाऊ है ना हमारे पास। दाऊ ये सारा भोजन उनके समक्ष तो कुछ भी नहीं है, और आप तो मल योद्धा भी हैं। आप जितना खाते हैं उतना श्वेत भी तो बहाते हैं, तो आपके लिए तो अच्छी बात है, और शक्ति आएगी। मैं पसीना बहाता हूँ और तुम तो जैसे मल्ल युद्ध जानते तक नहीं हो, है ना? तुम स्वयं भी तो मल्ल युद्ध के खिलाड़ी हो, उसका क्या? अच्छा, अब मैं समझ रहा हूँ राधा, ये मुझे अधिक भोजन खिला करके सुस्त कर देना चाहता है, जिससे कि मैं अपनी पूर्ण शक्ति का उपयोग ना कर पाऊं। मुझे अब शक्ति की नहीं, युक्ति की कुश्ती लड़नी। अब उसके लिए मेरा छर हरा रहना ही उचित है। युक्ति की कुश्ती? ये कैसी होती है? हाँ, हमें भी बताओ, ये क्या कह रहे हो तुम? अत्यंत अद्भुत रहस्य है, किंतु अभी आपको नहीं बताऊंगा। आप पहले सारा भोजन समाप्त कीजिए, तत्पश्चात बताऊंगा। ना, ये भोजन तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये तो मैं यूं समाप्त कर दूंगा। परंतु हाँ, उसके पश्चात तुम्हें मुझे सत्य बताना होगा। आइए आइए। आज कृष्ण का अंत होगा और मेरा प्रतिशोध पूर्ण होगा।